झारखंड खनिज संपदा से तो परिपूर्ण है ही, संपूर्ण है ही, लेकिन झारखंड में पैसे भी बहुत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार यहां पर नकदी बरामद हो रही है और ईडी की कार्रवाई में करोड़ों रुपए बरामद किए जा रहे हैं। पिछले दिनों ही 32 करोड़ से ज्यादा की रकम ईडी ने जब्त की है। तो कौन है वो दो नाम और क्यों ये नाम इन दिनों चर्चा में है, एक जहांगीर और दूसरा संजीव लाल। इस पूरे कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे इनके पास एक करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए हैं और किनके ये पैसे थे, कहां ये पैसे जाने थे, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग झारखंड में हो रही है। इन तमाम चीजों को, इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे नेक्सस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, दो नाम इन दिनों काफी चर्चा में आए हैं जब से नकदी बरामद हुई है, 32 करोड़ से ज्यादा की ये रकम थी। अब ये कैसे इनके पास नोटों की ये गड्डी पहुंची, ये बंडल पहुंचा, कौन कौन इसके पीछे हो सकते हैं, किस तरह ईडी यहाँ तक पहुंची? देखिए, ये कहानी तो हम लोग जानेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वो करोड़पति नौकर जहांगीर की कहानी सबसे पहले। आखिर ये जहांगीर करोड़पति बना कैसे और ये संजीव लाल के संपर्क में कैसे आया। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एमआर का काम करने वाला जहांगीर इस जगह कैसे पहुंचा, वो नेताओं के करीब कैसे पहुंचा और करोड़पति कैसे बना। ये एक दिलचस्प कहानी है। संजीव लाल, जो कि एक झारखंड सरकार के अधिकारी के तौर पर चयनित होते हैं और वो वर्ष 2009 में चतरा जिले के पत्थलगड्ढा प्रखंड है, जहां वो बीडीओ के तौर पर पोस्टिंग के लिए जाते हैं और वहीं पर पहचान पहली बार जो है जहांगीर से संजीव लाल की होती है। दोस्ती की शुरुआत कहें या फिर संपर्क, एक दूसरे को जानने का सिलसिला जो है वहीं से शुरू होता है और फिर वहाँ जहांगीर जो है अपना एमआर का काम छोड़ संजीव लाल के लिए काम करना शुरू करता है। जो भी ठेका या फिर जो टेंडर होते थे उसमें कमीशन दिलाने का काम वहाँ से जहांगीर ने शुरू किया। नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि जब संजीव लाल का ट्रांसफ़र चक्रधरपुर होता है तब वो चक्रधरपुर शिफ्ट हो जाता है और फिर जब उनका ट्रांसफ़र रांची होता है तब वो रांची शिफ्ट हो जाता है और पूरी तरह से 15 वर्षों से कमीशन वसूलने का काम जहांगीर करने लगा और संजीव लाल अपने नीचे उसको काम करवाने लगा। अब इसके बाद धीरे धीरे पैसों का सिलसिला बढ़ता गया और जहांगीर जो है वो करोड़पति बन जाता है। ऐसे में उनकी नज़दीकियां जो है मंत्री के घर भी हो गए, क्योंकि ससुराल जो है उनका जामतारा था और अपने क्षेत्र के होने की वजह से वो उनकी नज़दीकियां जो है मंत्री के आवास तक भी हो गई, क्योंकि संजीव लाल वहाँ ओएसडी के तौर पर काम करते थे, वो उनके करीबी थे, तो वो भी वहाँ पर उनका एंट्री कराया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आलमगीर के कोई रिश्तेदार नहीं थे। जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास के आलमगीर जी, उनसे कोई नज़दीकियां नहीं, कोई ख़ास और उनके रिश्तेदार इसलिए नहीं थे क्योंकि दोनों अलग अलग, एक तरह से कहें मुस्लिम समाज में भी जो अलग अलग वर्ग होता है उससे आते हैं, इसलिए कोई रिश्ता नहीं था उनका। लेकिन ये ज़रूर है कि इनके शानो शौकत देखिए, जिस फ्लैट में वो रह रहे थे जहांगीर, वो फ्लैट उनके नाम का, और अगर गाड़ियों की बात करें तो दो महंगी गाड़ियां जो है जहांगीर के नाम का था। तो ये शानो शौकत और ये इतना जो ऐशो आराम चल रहा था वो कमीशन के पैसे से चल रहा था। एक नेटवर्क तैयार किया, 15 वर्षों से एक विश्वास को हासिल किया जहांगीर ने संजीव लाल का, और संजीव लाल अपने सारे पैसे जो है जहांगीर तक जो है शिफ्ट कराए। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, ईडी की कार्रवाई चल रही है। जो मशीनें मंगाई गई थे नोट गिनने के, वो गर्म पड़ गए थे और नोटों के बंडल कम पड़ रहे थे। फिर और मशीन मंगाना पड़ा, तब जाकर के लगभग 35 करोड़ के करीब जो है उस आवास से, उस फ्लैट से जो है पैसे बरामद होते हैं। तो एक साधारण सा इंसान कैसे नौकर बनकर भी करोड़पति बन सकता है, ये कोई सीखे तो जहांगीर से सीखे, और ये पूरी कहानी जो है यही है। अब इसमें कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं मदन, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो कागजात मिले हैं छापेमारी के दौरान और जो एक ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात आ रहे हैं, जो ठेका दिलाने में कमीशन की बात आ रही है, किस स्तर पर किस अधिकारी तक कितने % पहुंचते थे, वो सारे खुलासे जो है अब इससे हो जाएंगे। तो आज से जो 6 दिनों का रिमांड मिला है संजीव लाल और जहांगीर का, उसमें ये तय हो जाएगा कि आखिर इस 6 दिन के पूछताछ में जो राज उनसे निकल कर आएगा, इसमें कई सफ़ेद पोश और कई अधिकारी जो हैं
ईडी के रडार पर आ सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1.5 वर्षों से अधिक का जो समय है ईडी के जांच के यहाँ पर झारखंड में, इसमें कई आईएएस अधिकारी जो है अभी सलाखों के पीछे हैं, कई नेता जो हैं सलाखों के पीछे हैं, कई जो एक तरह से बिचौलिया है, ब्रोकर हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। तो और कितने लोगों का नाम इसमें जुड़ जाएगा ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, और कई ऐसे नाम अब ईडी की जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे कई नाम सामने आते जाएंगे और लगातार झारखंड में ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है। और जब जांच हो रही है, परत दर परत कई राज सामने आ रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं और उन नामों की फिर पड़ताल हो रही है, फिर से जांच हो रही है, तो कई और नाम सामने आ रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कई अभी सफ़ेदपोश भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। उन सब की अगर ईडी की जाँच इसी तरह आगे बढ़ती रही तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।